हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग को बोला गया था, आप लोग से वादा किया गया था कि करंट का भी सीरीज आएगा। वो आज से कंटिन्यू हर एक दिन आपको मिलता रहेगा। और क्वेश्चन के फॉर्म में, थ्योरी के फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में, करंट इवेंट्स में क्या क्या चल रहा है, सारी चीज़ों को बताया जाएगा। अब देखते हैं कि इस करंट सीरीज में जैसे हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, उसी तरह से अब करंट का भी सीरीज चलेगा। अब देखते जाइए इसमें कि क्या क्या है। अब देखते हैं इसमें क्या है। पहले करंट में देखते हैं क्या है। अब पढ़िए इसको। क्या है कि भारत और श्रीलंका ये क्यों है, चर्चा में क्यों है, ये देखना है। क्या है, एक विजन डॉक्यूमेंट्री आया है किसका, भारत और श्रीलंका का। उसमें क्या क्या दिया गया है कि कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है, श्रीलंका और भारत के बीच समृद्धि को बढ़ावा तीव्र करना है, और इकोनॉमिक कोऑपरेशन आर्थिक साझेदारी को क्या करना है, बढ़ाना है। किसके किसके बीच, भारत और श्रीलंका के बीच। अब देखिए क्या है और इसमें आगे क्या क्या है। ये देखिए, श्रीलंका में यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के आधार पर डिजिटल पेमेंट का शुरुआत करेगा। कौन, श्रीलंका करेगा। अब देखिए आगे क्या है इसमें। त्रिंकोमाली में क्या है, ऊर्जा का एक नवीकरणीय ऊर्जा का क्या करना है, एक बनवाया जाएगा। उसमें क्या है, बहुत सारे परियोजना आएंगे। और व्यापार में देख लीजिए क्या है, दो जगह है क्या, नागपट्टिनम। देखिए ये सब जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। नागपट्टिनम तमिलनाडु और कांके संतुरे श्रीलंका के बीच नौकायान का क्या किया जाएगा, शुरुआत किया जाएगा। क्लियर। अब देखिए क्या है आगे इसमें। देखिए क्या, ये देख लीजिए आप लोग। अब क्या, भारत श्रीलंका के आर्थिक और कनेक्टिविटी के बारे में जानकारी दिया हुआ है। कुल व्यापार कितना है, ये व्यापार पर कितना, मुक्त व्यापार पर ISFTA पर कब हस्ताक्षर किया गया भारत और श्रीलंका के बीच, 1998 में। और इसे लागू कब किया गया था, 2000 ईस्वी में। कब लागू किया गया था, 2000 में। ये देखिए जियो पॉलिटिकल कंस्ट्रक्शन देखिए आप श्रीलंका का। ये देखिए यहाँ पर क्या है, कन्याकुमारी है, और क्या है, तूतीकोरिन, ये एयरपोर्ट हो गया। अब उसके बाद क्या है, देखिए गल्फ ऑफ मन्नार भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। अब पाक बे भी है और पाक एस्टेट है, और यहाँ पर जाफना एयरपोर्ट है, और ये क्या है, श्रीलंका है। क्लियर। अब देखिए कराइकल भी आप जानते होइएगा क्या है, एक पार्ट है इंडिया का। अब देखिए इसमें क्या क्या है, 5.25 बिलियन डॉलर का क्या है, व्यापार हुआ है। और क्या है, FDI करने वाला क्या है, श्रीलंका में डायरेक्ट FDI करने वाला भारत भी है एक देश। अब कनेक्टिविटी के लिए क्या क्या है, ओपन स्काई एयर बबल्स व्यवस्था का पर समझौता किया गया है। ओपन स्काई और एयर बबल्स पर किसके किसके बीच, भारत और श्रीलंका के बीच। क्लियर। अब देखिए आगे क्या है, व्यापार के लिए 2/3 तेल जो है भारत और श्रीलंका के दक्षिण भाग से, बात समझ रहे हैं ना, दक्षिण भाग कहां से होगा, यहां से गुजरता है। भारत का दक्षिण भाग क्या है, यहां से होकर 2/3 तेल का ये होता है। और ये क्या है, नेबरहुड फर्स्ट, समझ रहे हैं ना, कि नीति और सागर विजन, नेबरहुड फर्स्ट और सागर विजन, समझ रहे हैं ना, नेबरहुड फर्स्ट के की नीति के तहत ही हम भारत और श्रीलंका से क्या है, जुड़े हुए हैं। क्लियर। अब देखते हैं आगे क्या है इसमें। भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति नामक सैन्य अभ्यास और स्लाइनेक्स नामक सैन्य अभ्यास नियमित रूप से होता है। क्लियर। कल्चरल महत्व क्या है, बौद्ध धर्म श्रीलंका में, आपको पता है ना कि अशोक अपने क्या है, पुत्र किसको, महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहां भेजे थे, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका। तो समझ रहे हैं ना कि भारत और श्रीलंका के बीच बहुत पहले से संबंध है, उसी के बारे में दिया गया है। अब देखिए मतभेद किस किस बात से है, ये तो संबंध था, सांस्कृतिक महत्व था। विश्वास में कमी हुआ है, विश्वास में क्या हो गया, कमी आया है, गिरावट आया है भारत और श्रीलंका के बीच। और मत्स्य संबंधी विवाद कहां पर, पाक जल डमरू मठ में। पाक जल डमरू मठ में क्या क्या आया है, विवाद आया है, किसके लिए, मत्स्य को, मछली मारने के कारण। अब देखिए इसमें क्या है कि कच्चा तीवु द्वीप को श्रीलंका कब सौंप दिया था, श्रीलंका को 1974 में। इसी द्वीप पर तमिल मछुआरे जो थे वहां पर क्या करते थे, मछली मारते थे, लेकिन श्रीलंका क्या करता है, उसको मना करता है। क्लियर। अब देखिए आर्थिक और राजनीतिक संकट भी है, चीन के बढ़ती उपस्थिति के कारण भी क्या है, भारत के साथ संबंध क्या हो रहा है, थोड़ा सा अलगाव हो रहा है।
हम्बनटोटा एयरपोर्ट का नाम सुने हैं ना, जो चीन डिजाइन किया है। अब देखिए आगे क्या है, तमिल लोगों का मुद्दा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके बीच भारत और श्रीलंका के बीच। क्लियर। अब देखिए आगे क्या है, आगे क्या है, काफी प्रयास किया जा रहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच का जो संबंध है क्या हो, अच्छा हो, सुधार आए भारत और श्रीलंका के बीच के संबंध में। क्षेत्रीय सहयोग भी, बिम्स्टेक, सार्क जैसे ये सब भी आएंगे करंट में, ये सब भी आएगा, बिम्स्टेक, सार्क, आसियान, G20, G7, सारे चीज को पढ़ेंगे धीरे धीरे। अब इसको क्या करना है ना, आप समझ रहे होइएगा कि ये करंट जो है एक अलग टाइप का करंट है, इसके पढ़ने का मतलब है कि सारे एग्जाम को ध्यान में रख के दिया जा रहा है ये करंट। क्लियर। अब देखिए आगे क्या है इसमें, मछुआरों से संबंधित मुद्दों का अस्थायी समाधान। क्लियर। आतंकवाद से निपटारे में भी मदद करना है और आपसी विश्वास भी पैदा करना है, और पीपुल टू पीपुल कनेक्टिविटी भी, लोगों के साथ क्या करना है, कनेक्शन भी जोड़ना है, धीरे धीरे करके जोड़ेंगे। क्लियर। ये था भारत और श्रीलंका के बीच करंट में क्या चल रहा है। अब ये नेबरहुड फर्स्ट का नीति, मतलब समझ रहे हैं ना, विदेश मामलों से संबंधित समिति है ये नेबरहुड फर्स्ट नीति, और इसकी रिपोर्ट 22वीं रिपोर्ट किसको सौंपी गई है, संसद को। किसको, संसद को सौंपी गई है। अब देखिए क्या है कि सहयोग क्या करना है, पड़ोसी देशों के साथ निस्वार्थ परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण को अपनाना है, परस्पर परामर्श, और क्या है, गैर पारस्परिक निस्वार्थ, और क्या है, परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण को अपनाना है, और क्या है, बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए सम्मान, संवाद, शांति, समृद्धि, संस्कृति के सिद्धांतों का क्या करना है, इस्तेमाल करना है। यह नीति कौन कौन से उद्देश्य को पूर्ति करता है, कि भारत के बाह्य खतरों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करता है, संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय मंचों पर आवश्यक समर्थन प्राप्त कराता है, और संबंधित क्षेत्र में चीन के प्रभाव को क्या करता है, कम करता है। अब देखिए भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के समक्ष चुनौती क्या क्या है। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उसमें क्या है, अस्थिरता है, और वहां पर क्या है, आर्थिक संकट भी है, इसलिए क्या करता है, संबंध जो है वो क्या होता है, थोड़ा सा बिखराव होता है, किसके किसके बीच, भारत और उसके पड़ोसी के बीच। अब देखिए विक्टोरिया बेसिन झील के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, वो जो पढ़े थे नेबरहुड फर्स्ट, और भारत और श्रीलंका के बीच क्या संबंध था, आगे का राह क्या है, वो जानने के लिए तो आप समझ गइएगा कि किस एग्जाम को ध्यान में रखकर वो पॉइंट डाला गया है। अब देखते हैं इसमें विक्टोरिया बेसिन, इसमें शब्द क्या है, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, नाटो प्लस क्या है, हर एक के बारे में जानेंगे। अब देखिए ये विक्टोरिया के बारे में पढ़ना है, क्या विक्टोरिया बेसिन झील में एक हाल में जो रिपोर्ट आया है ना, उससे पता चलता है क्या कि बारिश, तूफान और बाढ़ से पूर्वी अफ्रीका का लेक जो विक्टोरिया बेसिन है, वहां पर क्या है, बारिश, तूफान, बाढ़ जो आया है ना, तो ये विक्टोरिया लेक जो है ना पूर्वी अफ्रीका में है, और वहां के लोगों का क्या हो गया है, जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, किसके कारण, बारिश, बाढ़ और तूफान के कारण। अब देखिए क्या है इसमें दिया हुआ, जानते हैं विक्टोरिया झील के बारे में, ये कहां पर है, बेसिन पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। इसका विशेषता क्या है, अफ्रीका की सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन है, विक्टोरिया झील है। विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील, ये VVI पॉइंट हो गया, क्या हो गया, उष्णकटिबंधीय झील के बारे में पूछेगा तो कौन बोलेंगे, विक्टोरिया झील बोलेंगे। और क्या है, उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर झील के बाद दुनिया की, अब ये क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया, उत्तरी अमेरिका में जो सुपीरियर झील है वो दुनिया में सबसे बड़े मीठे पानी की झील है, और दूसरे नंबर पर कौन है, विक्टोरिया झील है, क्या है, विक्टोरिया झील। और पूर्वी अफ्रीका में सबसे बड़ा अंतर्देशीय मत्स्य अभयारण्य है, मतलब मछली पालन के लिए सबसे उपयुक्त जगह कहां पर है, विक्टोरिया झील। ये कहां पर स्थित है, तो पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। जब मैप पढ़ाएंगे तो सारे चीज को अच्छे से पढ़ाएंगे एक बार फिर से, अफ्रीका में विक्टोरिया कहां पर है, नील नदी कहां से गुजरती है। अब देखिए जलवायु क्या है, भूमध्य रेखीय जलवायु को संशोधित किया है, क्या है, कौन झील, विक्टोरिया झील। और इसमें क्षेत्रीय वर्षा झील में क्या है, जल स्तर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इस झील का अधिकांश पानी वर्षा से आता है,
जबकि लगभग उतना ही पानी वाष्पीकरण के माध्यम से क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और नील नदी द्वारा शेष पानी क्या कर लिया जाता है, बहा के ले जाया जाता है। क्लियर। अब देखिए आगे क्या है, ये विक्टोरिया झील से संबंधित देश कौन कौन सा है, देख लीजिए। 5 पूर्वी अफ्रीकी देश, ये देखिए तंजानिया 44%, केनिया 22%, युगांडा 16%, रवांडा 11% और बुरुंडी 7%। समझ रहे ना कितना कितना परसेंट भाग से होकर विक्टोरिया झील गुजरती है। यह सीमा पार संपत्ति तंजानिया में कितना है, 51%, युगांडा में 43 और केनिया में 6% साझा करता है। क्लियर। ये था विक्टोरिया झील के बारे में। आगे देखिए नदियां कौन कौन, इससे विक्टोरिया झील में कई नदी हैं, जैसे मारा, कागेरा, याला, न्यान्डो, बुकारो और कटोंगा नदी शामिल है। व्हाइट नील इसी झील से निकलती है। किस झील से निकलती है, विक्टोरिया झील से। और क्या है, कागेरा, जिसको अकागेरा नदी, जो क्या है बुरुंडी और रवांडा के पहाड़ों से होकर गुजरती है। और क्या है, नील नदी का स्रोत माना जाता है। क्लियर। अब देखिए आगे क्या है इसमें। अब क्या है, उपनाम, जैसे शीर्षक शब्द में उपनाम, उपनाम किसको कहते हैं ये समझना है। उपनाम क्या है, किसी स्थान के नाम से बना एक शब्द जो किसी निवास स्थान या परिदृश्य के कुछ भौतिक विशेषता या किसी स्थान से विशेष रूप से जुड़े किसी चीज को दर्शाता है, उसी को क्या बोलेंगे, उपनाम या संदर्भ। अब देखिए आगे क्या है, बालकनीकरण, मतलब समझ रहे हैं ना, शीर्षक शब्द में क्या है, बालकनीकरण। इसका अर्थ क्या होता है, छोटे और परस्पर विरोधी समूहों में विभाजित होना। समझ रहे ना, छोटा छोटा रूप में क्या है, टूट जाना और एक दूसरे का क्या करना, विरोध करना। ऐसा कहा जाता है कि इसे अंग्रेजी संपादक जेम्स लुइस गार्विन ने बनाया था, लेकिन एजे टाइवनी ने इसका पूरा नामकरण किया था। एजे टाइवनी क्या किया था, पूरा नामकरण किया था। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला आ गया क्वेश्चन, करेंट का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और आंसर दीजिएगा। अब देखिए क्या है, राष्ट्रीय भू विज्ञान डाटा रिपोजिटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, आर.के. सिन्हा और प्रहलाद जोशी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रहलाद जोशी। कौन सा हो जाएगा, प्रहलाद जोशी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल में भारत ने किस क्षेत्र में अपना पहला शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है, किस क्षेत्र में किया है बताइए, आर्कटिक, प्रशांत, अंटार्कटिक, अटलांटिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्कटिक क्षेत्र में क्या शुरू किया है, शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है, देखिए बताइए। अब देखिए क्या है, एस जयशंकर, ममता बनर्जी, जया बच्चन और पूनम खेत्रपाल सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा पूनम खेत्रपाल सिंह। क्लियर। अब देखिए आगे क्या है, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है बताइए, 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर और 21 दिसंबर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 दिसंबर। क्लियर। अब देखिए आगे क्या है, मिस्र के राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, शेरिफ इस्माइल, अब्दुल फतह अल सीसी, इब्राहिम महलव और मोहम्मद मुर्सी। तो ये क्या हो जाएगा, अब्दुल फतह अल सीसी। क्या हो गया, कितना बार जीता है, तीसरा बार क्या हो गया है, चुनाव जीता है। तो ये रहा करंट का सीरीज। धीरे धीरे इसमें और इंफॉर्मेशन आएगा और आपको क्या करना है, इसको भी देखना है और अच्छे से पढ़ाई करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।